बात करते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन की। सीक्वेंशियल रिएक्शंस क्या होती हैं? देखिए बेटा, मैं आज जो टॉपिक अब आपको पढ़ाऊंगा जरा उसमें जरा एक बार ध्यान दीजिएगा, सब बच्चे इसको समझिएगा। देखिए इसमें एक ऐसा होता है कि अभी तक आपने पढ़ा पिछले वीडियोस में लिमिटिंग रिएक्टेंट्स क्या होता है और केमिकल जो रिएक्शंस दी जाती हैं उसका कैसे इंटरप्रिटेशंस किया जाता है। और आज हम आपको सिखाएंगे कि जब हमारी एक से ज़्यादा रिएक्शंस हमें गिवन होती हैं, एक से ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं और उसमें एक सब्सटेंस कॉमन होता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं ए और बी रिएक्ट कर 2C प्लस 3D बनाते हैं। ओके, अब ये जो C बनता है, ये C D से रिएक्ट करके E से रिएक्ट करके ये बनाता है F और G, ठीक। और ये F चेंज हो जाता है X में और Y में। तो अब क्या होगा इसमें, यदि आप देखें तो एक से ज्यादा रिएक्शंस हैं। इसके अंदर पहली और दूसरी रिएक्शन में C कॉमन है, दूसरी और तीसरी रिएक्शन में F कॉमन है। इस प्रकार की जब आप क्वेश्चन देखें तो इन्हें कहते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शंस। इन क्वेश्चन में क्या होता है कि वो कोई रिएक्टेंट्स की वैल्यू दे देता है, फाइनल जो प्रोडक्ट है उससे भी पूछता है, या प्रोडक्ट के बताकर वो रिएक्टेंट के बारे में जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को यदि आपको करना होता है तो मेरी राय ये होती है कि ऐसे क्वेश्चन को कभी भी आप करें तो सबसे पहले उनको आप एक जोड़ लें, यानी कि जो जो आपको दिया है और जो आपको निकालना है उनके टर्म। जैसे मान लो हमने ये कह दिया कि इसके 5 मोल को मुझे बनाना है, तो बताइए इसके 5 मोल को बनाने के लिए मुझे कितना A लेना पड़ेगा और कितना B लेना पड़ेगा। तो बेटा मैं क्या करूंगा, इस रिएक्शंस को पहले ऐड करूंगा और ऐड ऐसे करूंगा कि कॉमन बॉडीज कैंसिल हो जाए। यहां पर 2C है, यहां भी 2C कैंसिल है, लेकिन यहां 3 है और यहां F है, तो मैं इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और करने के बाद ये कैंसिल हो गया, यहां आपका C कैंसिल हो रहा है, तो इक्वेशन बन के आ रही है A प्लस 3B प्लस E इज इक्वल टू 3D प्लस 5G प्लस 3X प्लस 3Y। ये आपके पास इक्वेशन बनी और इसके मोल आपको बनाने हैं कितने बेटा, 5 मोल बनाने हैं। तो चलिए इसके 5 मोल को बनाने के लिए इसके A मोल खर्च होते हैं और इसके B मोल खर्च होते हैं। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, 1/3 इज इक्वल टू A अपॉन 5, A इज इक्वल टू 5/3। और ऐसे ही बेटा जब आप ये 5/3 है तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन सॉल्व। ये एक बेसिक तरीका हुआ सीक्वेंशियल क्वेश्चन को समझने का। अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, तो उन क्वेश्चंस को आप अपने तरीके से टैकल करिए और समझिएगा। चलिएगा, क्वेश्चन आपके सामने आता है। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन अब आपके सामने है और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करें। इसके अंदर बेटा उसने क्या कहा है कि आप क्लोरीन का मास बताइए कि जो 100 ग्राम, हाँ बेटा 100 ग्राम KClO4 को बनाने में खर्च हो जाएगा। यदि आप देखें तो इसके अंदर है क्या, ये आपकी रिएक्शंस है और इसके अंदर यहाँ आपका KClO कॉमन हो गया, यहाँ KClO3, तो ये सीक्वेंशियल रिएक्शन हो गई। तो बेटा मैं चाहूंगा कि आप पहले ही चेक कर लें कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। बिल्कुल बैलेंस है। ये रिएक्शन बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। क्या ये बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अब बेटा इनको मिलाकर ऐसी रिएक्शन बनाइए जिसमें ये और ये चीजें दोनों आ जाए। तो उसके लिए बेटा हमें क्या करना होगा कि इस इक्वेशन को 4 से यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उस केस में क्या होगा, KClO3 कैंसिल हो जाएगा। अब KCl कितना हो जाएगा, 12, तो इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इससे क्या होगा, 12 से मल्टीप्लाई करके दिस वन, ये क्या खत्म हो गया। इससे मेरे बेटा ये खत्म हो जाता है।
तो अब इक्वेशन बन के आती है 12Cl2 प्लस 24 KOH gives 12 KCl प्लस 12 KCl और यहां KCl बेटा कितना 8, तो इसको बेटा मैं सीधा ही लिख देता हूं 20 KCl। अब यहां पर बेटा वाटर कितना आ रहा है 12 प्लस 12 H2O प्लस 3 KClO4 प्लस KCl। लेकिन बेटा KCl यहां भी कितना बन रहा है बेटा 1, और यहां KCl है 8 और यहां KCl है 12, तो मुझे KCl को लिखना पड़ेगा बेटा 21। इस तरीके से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अब बेटा मैंने मान लिया कि ये W ग्राम खर्च होता है। ओके, किसको बनाने के लिए बेटा? इसके 100 ग्राम को बनाने के लिए। तो आप क्या करेंगे बेटा? इसके मोल्स बना लेंगे। इसके मोल आ जाएंगे W/71 मोल, और इसके मोल आ जाएंगे आपके पास 100 अपॉन, अब इसका मोलिक्यूलर वेट निकालें। मोलिक्यूलर वेट यदि मैं निकालूं तो कितना आता है 39, 70 35.5 और 64, तो मुझे ऐसा लगता है तो ये हो जाएगा 9, 8 और 12 लिखते हैं 138.5। ओके, दिस इज 138.5 मोल। और ये तो अब बेटा हम ऐसा करें कि इसका कॉफिशिएंट 12 है, इसका कॉफिशिएंट 3 है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख डालूं 12 ओके 3, क्योंकि जो कॉफिशिएंट का रेशियो वही इनके कंजप्शन और फॉर्मेशन का रेशियो होगा, इज इक्वल टू W/71 और ये 100/138.5 W आप सॉल्व कर लें, आंसर आ जाता है। तो ये आपकी सीक्वेंशियल। एक क्वेश्चन मैं आपको सीक्वेंस में और आपको बताता हूं, शायद वो भी, उससे भी आपको सपोर्ट मिल जाएगी। तो पहले तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ लाते हैं। ऐसा कि ये अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें PbS जो है लेड सल्फाइड का ऑक्सीडेशन किया, लेड ऑक्साइड बना, फिर SO2 की नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन करके H2SO4 बना दिया गया। क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच सल्फ्यूरिक एसिड विल बी फॉर्म 1200 ग्राम ऑफ PbS प्रोड्यूस, कि एक 1200 ग्राम 1200 ग्राम PbS से आपका सल्फ्यूरिक एसिड कितना बनेगा। देखिए ये बात तो कंफर्म है कि ये जो इक्वेशन आपके पास हैं, दो इक्वेशन में रिएक्शन यानी कि सीक्वेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन होगा। तो आप एक काम करें, इसमें आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी दी हुई है, तो सीधा एक इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लें। यदि ऐड करें तो यहाँ SO2 2 है और यहाँ SO2 3 है, तो ऊपर वाली रिएक्शन को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, नीचे को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर हो जाएगा 6 PbS। ओके, प्लस ये SO2 आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 HNO3 और साथ में होगा 9 O2 ओके गिव्स 6 PbO, बिल्कुल सही बात है, प्लस 6 H2SO4 राइट, प्लस 4 NO, और यहाँ वाटर आपके पास जो है वाटर हो जाएगा आपके पास 4 और नाइट्रिक एसिड हो जाएगा वो भी 4, क्योंकि 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो यहाँ 4H2 और ऐड कर दीजिएगा। तो PbS का आपके पास है 1200 ग्राम, और कितना सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा W ग्राम। तो ऐसा करते हैं, PbS का मोलिक्यूलर वेट निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 208 + 32 = 240। तो इसके मोल हो जाएंगे 1200 अपॉन 240 और इसके मोल हो जाएंगे W/98। अब ये दोनों के बेटा आपने मोल्स निकाल लिए, तो इसका कॉफिशिएंट 6 है, इसका भी कॉफिशिएंट 6 है, तो आप लिख सकते हैं 6/6 =
इज इक्वल टू, तो अब ये वैल्यू आ जाएगी एक 120/24 और ये हो जाएगा W इंटू 98, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 और इसको लिख सकते हैं 2 एंड दिस इज 49, W इक्वल टू 490 ग्राम। इट इज अ करेक्ट आंसर। ओके। अब बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने एक और आ जाता है, ये भी सीक्वेंशियल रिएक्शंस के ऊपर। इसके अंदर भी आप देखें तो यहाँ कॉमन क्या है बेटा, C2H2 कॉमन है, इसमें C2H4 कॉमन है। तो ऐसी रिएक्शंस जहाँ एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस कॉमन होते हैं और रिएक्शन एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, तो ऐसी रिएक्शन को सीक्वेंशियल रिएक्शंस बोलते हैं। तो उसने क्या कहा है, उसने कहा कि मुझे 10 किलोग्राम से ये इसके 10 किलोग्राम लेने हैं और इसके 10 किलोग्राम से इसका मुझे बताइए कितना बनेगा। मैंने मान लिया कि इसका W ग्राम बनेगा, तो मुझे W निकालना है। तो लेकिन ये सब करने से पहले बेटा मैं पहले ये चेक करूंगा कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। बिल्कुल बैलेंस है। क्या ये बैलेंस है? बैलेंस है। ये बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। तो अब बेटा मैं इनको मिलाकर एक रिएक्शन बना लेता हूं। तो इसको बनाने के लिए मुझे इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको n से मल्टीप्लाई करके इसको भी n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ये खत्म हो जाएगा और जिससे ये भी खत्म हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा NCaC2 प्लस NH2O, ओके, प्लस NH2 gives NCaO प्लस C2H4 होल N। इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक है, तो इसके 10 किलोग्राम यानी कि ये हो जाएगा 10,000 ग्राम और 10,000 ग्राम के मोल हो जाएंगे ए दिस, और इसके मोल कितने हो जाएंगे बेटा? W/28N। ओके, क्योंकि इसका मोलिक्यूलर वेट 28 है और n से मल्टीप्लाई करके 28N। वेरी गुड। तो बेटा मैं इसका कॉफिशिएंट कितना है? n। इसका कॉफिशिएंट है 1, तो मैं ऐसे लिख दूं n/1 इज इक्वल टू 10,000/64 और ये हो जाएगा W/28N। यहां n से n कैंसिल हो जाता है और W की वैल्यू आप सॉल्व कर लें तो W आ जाएगा 10,000 इंटू 28/64 ग्राम, यानी कि ये हो जाएगा 280/64 किलोग्राम। ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये एक बेसिक, तो इसे कहते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन से हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो ये हो जाते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चंस है जो कि सीक्वेंशियल रिएक्शन पर बेस्ड है। कैसे? सबसे पहले आप देखिएगा कि अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड मीथेन से रिएक्शन करके HCN, तो इसका मतलब है कि नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ कॉमन है। बिल्कुल सही बात है। तो ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है। इसने कहा 35 ग्राम अमोनिया एंड 16 ग्राम मीथेन आर यूज्ड, हाउ मैनी ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन साइनाइड इज फॉर्म्ड। ओके, तो सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चंस में ये सीक्वेंशियल भी है और एक तरीके से देखा जाए तो ये क्वेश्चंस लिमिटिंग रिएक्टेंट भी, क्योंकि मैं क्या करूँगा इन दोनों रिएक्शंस को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूँगा, लेकिन ऐड करने से पहले ये चेक कर लूँगा कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। ये इक्वेशन बैलेंस है, नीचे वाली इक्वेशन भी बैलेंस है। यदि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड करें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे लग रहा है कि शायद ये कैंसिल हो जाए और ये हो जाएगा 4NH3 प्लस 4CH4, ओके, प्लस 5O2, राइट, बिल्कुल सही बात है, गिव्स 6 एंड 4 10H2O, बिल्कुल सही बात है, प्लस 2H2 और HCN कितना बन रहा है? 4HCN।
चेक कर लें, यहाँ भी इक्वेशन आपकी बैलेंस है। इसके मोल यानी कि ये 34 ग्राम है, तो 34 इसका मोलिक्यूलर वेट 17 होता है, तो इसके मोल आ जाएंगे 2 मोल। और मीथेन के जो कितने हैं, जो मीथेन है ये कितना है 16/16 मोल, तो यानी कि ये 1 मोल है। तो ऐसा करते हैं कि आप इसमें LR डिसाइड करें। यदि मैं मीथेन के मोल्स को उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करूं तो 0.25 आता है, और इसके मोल को कोएफिशिएंट से डिवाइड करें तो 0.5, तो इसका मतलब मीथेन यहाँ पर LR हो गया। वेरी गुड। यदि मीथेन LR है तो इसका मतलब है कि मुझे इसमें और इसमें एक इक्वेशन सेट करनी है। क्या कि इसका कोएफिशिएंट भी 4 है, इसका भी 4 है, तो 4/4 इज इक्वल टू मोल ऑफ मीथेन। मीथेन के मोल कितने हो गए 1 अपॉन मोल ऑफ HCN। तो आंसर आ जाएगा मोल ऑफ HCN फॉर्म इन दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 1, एंड दिस इक्वेशन इज बैलेंस इक्वेशंस थे, और ये बैलेंस और ये हमारा आंसर आ जाता है। तो सीक्वेंशियल इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, ओके।